बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सेवर्ट ने जो है किसी धारावाही चालक के लिए जो है आपका एक नियम दिया है, जिसको हम बायो सेवर्ट नियम के नाम से भी जानते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक, ये क्या है आपके पास बच्चों, कोई क्या है आपका धारावाही, क्या है आपका चालक है कि किसी अल्पांश डीएल के कारण, इसमें आप हमने एक छोटा सा पार्ट जो है ज्यूम कर लिया, पूरे जो है आपके धारावाही चालक में से जो आपका जिसकी लेंथ कितनी है आपकी डीएल है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सपोज ये पॉइंट आपका पी है, इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह है आपकी निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसमें आपका पहला पॉइंट है, यह चालक में प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती है। यह है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अगर जो है इसमें धारा अधिक होगी तो जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, आपकी अधिक होगी। तो डी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितनी धारा अधिक होगी उतनी ही क्या होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र भी आपका उतना ही क्या होगा, आपका अधिक होगा। सेकंड है आपका, यह चालक के अल्पांश की लंबाई डी एल के अनुक्रमानुपाती है। यह है चालक के अल्पांश, यानी कि ये वाला पार्ट आपका जो है डीएल, जितना ज़्यादा आपका अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अल्पांश डीएल के अनुक्रमानुपाती है। तो डीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। थर्ड है आपका, यह अल्पांश तथा अल्पांश के बिंदु, अल्पांश को बिंदु से, अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जया, यानी कि साइन, थीटा की जया, यानी कि क्या होता है, जया मीन्स आपका साइन, साइन थीटा, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थर्ड से आपको मिल जाएगा साइन थीटा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पी पे क्या निकाल रहे हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगी, इन दोनों के बीच जो एंगल आपका थीटा बन रहा है उसके क्या होगी, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना अधिक एंगल बनेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। फोर्थ है आपका, यह अल्पांश की बिंदु से, अल्पांश की बिंदु से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये बिंदु आपका क्या है, डीएल से कितना डिस्टेंस पे है, आपका पी पे है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका आर का है। तो जितनी ज़्यादा आपकी दूरी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा जो है, उतना ही कम आपका क्या हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती मैग्नेटिक फील्ड आपकी उतनी ही क्या होगी, आपकी कम होगी। तो वर्ग के मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो डी वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब आपके पास चार जो है इक्वेशन मिल गई आपको। फर्स्ट ये हो गई आपके पास, सेकंड ये हो गई, थर्ड और ये हो गई आपके पास फोर्थ। अब आप लिखोगे इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट सेकंड
समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से, तो इनको कंबाइंड अगर आप करोगे तो डी वी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और डी वी इज इक्वल टू, अगर आप इसको जो है सिंबल इसका हटाते हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में आपका चेंज हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी वी की जहाँ म्यू नॉट क्या है आपका, जहाँ म्यू नॉट पढ़ी चुके हैं आप, निर्वात की चुंबकशीलता है, वहाँ आपकी क्या थी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ क्या है म्यू नॉट आपका निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता है और जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, वेक्टर रूप में हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपण कैसे हो जाएगा आपका, डी वी इज इक्वल टू, आप लोगों को पता ही है कि साइन थीटा आपका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्रॉस डी एल। वेक्टर रूप में आपने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, या हम इसको आर क्यूब कर देते हैं, आई डी एल क्रॉस आर, या जो है ऐसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। या इसको हमें वेक्टर में निरूपण करना है तो इसको हम आर की क्यूब, और यहाँ क्या लिख देते हैं, यह इसमें आ जाएगा आपका डी एल क्रॉस आर। तो इस तरह से आपका जो है, ये थोड़ा जो है गड़बड़ हो गया यहाँ से, आई क्योंकि आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, आई इज इक्वल टू डी एल क्रॉस आर, और यहाँ क्या हो गया आपके पास आर क्यूब हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको वेक्टर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली जो है पूछा जाता है।